तो यहाँ जैसे कोई भी एंगल है हम लोग का, तो अगर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है या जेड प्लेन, ये हुआ रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, है ना। तो कोई भी पॉइंट है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी जेड है, एक्स प्लस आई वाई, है ना, तो अगर ये वेक्टर को मिलाएंगे, है ना, वो पी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या लेना है हम लोग को, एक्स वाई लेना है। और इसको अगर पोलर में लिखेंगे एक्स वाई को, तो क्या लिखना है, आर थीटा। आर क्या है, इसका मॉडुलस है जेड का, है ना। आर क्या है, मॉड जेड है। और थीटा क्या है, ये जो पॉजिटिव रियल एक्सिस से उसका एंगल को मेजर करेंगे। तो ऐसे तो एंगल ये थीटा होगा, बट क्या है, जब एक चक्कर एक घुमा के आएगा और फिर यहाँ तक पहुँच जाएगा, मीन्स थीटा प्लस 2 पाई, है ना, वो भी इसी को दर्शाएगा, इसी एंगल को। फिर अगर एक चक्कर और लगा के आएगा और यहाँ तक आएगा, तो क्या होगा, थीटा प्लस 4 पाई। तो इस तरह से ढेर सारा एंगल होगा, है ना। तो आर्गुमेंट इसी को बोलता है, थीटा को क्या बोलेगा, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, है ना। आर्गुमेंट ऑफ जेड किसको बोलेगा, थीटा को बोलेगा। तो थीटा प्लस क्या होगा, 2k पाई, k बिलोंग्स टू जेड, है ना। इसका मतलब आर्गुमेंट कैसा फंक्शन हुआ, मल्टी वैल्यूड हुआ ना। एक जेड के लिए क्या होगा, ढेर सारा थीटा हमको मिल रहा है ना, थीटा प्लस 2k पाई। तो ये क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। थीटा तुमको कॉम्प्लेक्स को क्या बना देगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को। ठीक है, लेकिन जब हम लोग रियल में फंक्शन पढ़ते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, मल्टी वैल्यूड मतलब ये मान लो ए है, ये बी है, ये मान लो फंक्शन है। तो फंक्शन का इधर एक क्या होता है, एक ही को मैप करता है, इस तरह से नहीं कर सकता है ना। अगर ए में है, मान लो जेड है, सी का है, हाँ सी का मेंबर सब है, जेड है, और यहाँ पर थीटा है ना। तो कोई एक z1 θ1 को भी मैप, z1 का इसको भी मैप करेगा, θ1 प्लस 2 पाई को भी मैप करेगा, θ1 प्लस 4 पाई को भी मैप करेगा। तो हम लोग का रियल का हिसाब से ऐसा फंक्शन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, इसको फंक्शन नहीं बोलते हैं। रियल में एक ही होना चाहिए इमेज, बट कॉम्प्लेक्स में आर्गुमेंट क्या बनाता है ना, उसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं होता है, मल्टी वैल्यूड बना देता है ना। तो इससे समस्या क्या आ जाता है ना, उसको सिंगल वैल्यू बनाने का प्रयास करता है, और एक तरह से आर्गुमेंट क्या हो गया, सेट ऑफ एंगल्स हो गया ना। सिर्फ थीटा लिखने से काम नहीं चलेगा, अगर ये आर्गुमेंट का बात करेगा तो आर्गुमेंट क्या होगा, मल्टी वैल्यूड हो जाएगा। ये आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, एक सेट ऑफ वैल्यू आ गया, इतना सारा आ गया ना, थीटा प्लस 2k पाई, के बिलोंग्स टू जेड। तो सेट ऑफ वैल्यूज आ जाएगा। तो इससे कहीं कहीं रियल का हिसाब से तो फंक्शन ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वाला को मेनी वैल्यूड फंक्शन बोलता है, और उसको मेनी वैल्यूड बनाता कौन है, आर्गुमेंट उसका बनाता है ना। तो ये ध्यान देगा, आगे हम लोग चलते हैं। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड बनाने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे थीटा को, है ना। मल्टी वैल्यूड फंक्शन को हम लोग को क्या बनाना है, मल्टी
वैल्यूड फंक्शन को हम लोग को कैसा फंक्शन बनाना है, सिंगल वैल्यूड बनाना है ना। तो सिंगल वैल्यूड बनाने के लिए हमको क्या होगा, थीटा को ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि एक ही चक्कर में सारा काम हो जाए हम लोग को, है ना। एक ही चक्कर में सारा हो जाए, दोबारा घूमने का उसको हम लोग परमिशन नहीं देंगे, है ना। तो जो वो काम करेंगे हम लोग सिंगल वैल्यू बनाने के लिए, उसको क्या बोलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू आर्गूमेंट। जैसे हम लोग ये में नहीं पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में, जो 12 वाला में, है ना। तो उसी तरह से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, कुछ यहाँ लिखते हैं, देखो, है ना। और एक चीज़ ध्यान देना, आर्गूमेंट उसी का डिफाइंड होगा जब जेड नॉन जीरो होगा। जीरो तो ओरिजिन पे होगा ना, तो इसका मोड जेड तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, बट आर्गूमेंट इज नॉट डिफाइंड, है ना। थीटा जो है यहाँ आर्गूमेंट ऑफ जीरो, ये नॉट डिफाइंड होगा, है ना। क्यों, यहाँ पर कितना एंगल लोगे अब पता ही नहीं, कहाँ से अब टर्न लोगे एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पता चलेगा नहीं। तो कुछ लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा तुम लोग नोट करेगा। पहला बात तो जेड जीरो नहीं होना चाहिए फॉर ईच नॉन जीरो जेड, है ना। नॉन जीरो जेड के लिए जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। जेड इक्वल टू अगर आर थीटा फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर फॉर्म, है ना। और हम लोग अगर कोई, देखो यहाँ पे जेड है, एक्स प्लस आई वाई है, ये डिस्टेंस मेरा एक्स है, ये वाई है, ये एंगल अगर थीटा है तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू क्या होगा, आर साइन थीटा। त्रिकोणमिति लगा दोगे तो त्रिकोणमिति वाला इक्वेशन यूज करोगे, तो जेड इक्वल टू एक्स आई वाई, इसको क्या बोलेगा, बाइनोमियल फॉर्म जो है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, आर को कॉमन ले लो तो क्या हो गया बाबू, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये तो पोलर फॉर्म था, इस फॉर्म का नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और ये थीटा इसको मल्टी वैल्यूड भी बना रहा है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। और देखो ये जो तुम लोग बीएससी में जो त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, इसको क्या होता है, आइलर इक्वेशन ही ना होता है, ई टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हाँ, तो इसको जब ये लगा देंगे जेड इक्वल टू आर, तो इस फॉर्म को क्या बोलता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सपोनेंशियल। तो सब थोड़ा सा दिमाग में तुम लोग हटा के रखोगे। और एक चीज देखो, जेड इक्वल टू आर क्या है मेरा, मोड ऑफ जेड है, मॉडुलस है ना। आर क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड है, ये हो गया। देखो जब कार्टेशियन में लिखोगे एक्स वाई तो मल्टी वैल्यूड वाला बात नहीं चलता है, लेकिन जब थीटा जहाँ इंट्रोड्यूस कर देगा तो मल्टी वैल्यूड वाला चक्कर में पड़ जाएगा। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, रिमार्क लिख लो। फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z equal to 0, the modulus is 0 but the argument is not defined.
argument is not defined. Okay, और आर्गुमेंट जेड उसको क्या बना दे रहा है, आर्गुमेंट जेड जो बहुत सारा वैल्यू ले रहा है उसको मल्टी वैल्यूड बना दे रहा है। इसको दिमाग में तुम लोग रखेगा, है ना। और एक चीज देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसको अगर हम लोग लिख रहे हैं किस फॉर्म में, ट्रिगोनोमेट्री, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, जेड इज नॉट जीरो। क्यों? जैसे ही जेड जीरो होगा आर्गुमेंट क्या है, नॉट डिफाइंड है ना। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम बात कर रहा है एक्सपोनेंशियल या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में, दैट मीन्स क्या कि जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये सब थोड़ा सा मतलब बेसिक है, ध्यान देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग कुछ और रिमार्क देखते हैं। if z is not a नेगेटिव रियल नंबर, अगर z नेगेटिव रियल नंबर नहीं है, दैट मीन्स z इधर नहीं है ना, एक्सिस में नहीं है। नेगेटिव रियल नंबर मीन्स कैसे, जैसे z इक्वल टू -2 इस टाइप का है ना। अगर नहीं है तो क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ माइनस आर्गुमेंट ऑफ z बार होगा, है ना। नॉट ए नेगेटिव रियल नंबर, अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मीन्स कहाँ है, यहाँ है अगर z, तो z बार क्या होगा, यहाँ पे होगा। अगर इधर है तो इस साइड पे होगा, है ना, सेम दूरी पे। तो यहाँ से इधर से जब एंगल मेजर करेगा तो थीटा, और इसका एंगल क्या होगा, ठीक उतना माइनस, तो यहाँ क्या होगा, माइनस थीटा होगा, है ना। यहीं से मेजर करते हैं, ऊपर पॉजिटिव, नीचे क्या होगा, नेगेटिव, ये है। और नेगेटिव रियल नंबर होगा तो क्या होगा, नेगेटिव रियल नंबर होगा, नेगेटिव रियल नंबर होगा तो क्या होगा, इसका जेड बार क्या होगा, सेम ही होगा ना। अगर कोई जेड क्या है, रियल नंबर होता है, कोई क्या है, जेड अगर रियल नंबर है जैसे 1, तो जेड बार भी कितना होगा, सेम होगा, है ना। यहाँ भी जेड रहता है तो सेम ही होगा। तो एक रिमार्क और लिखो, if z is a नेगेटिव रियल नंबर, देखो फिर कोई बदमाशी करने लग रहा है, नेगेटिव रियल नंबर देन आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z बार, दोनों बराबर होगा। और एंगल क्या होगा, यहाँ से जब घूम के आओगे तो यहाँ से पाई, फिर एक राउंड मारेगा तो 3 पाई, 5 पाई, है ना, इस टाइप से होगा। तो ये क्या होगा, 2k + 1 पाई
फॉर के बिलोंग्स टू जेड। कोई दिक्कत है यहाँ पर? सब चीज़ क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो मेन जो टॉपिक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू आर्गूमेंट क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू आर्गूमेंट क्या बात करेगा? ऑफ जेड, इसको लिखेंगे कैसे? आर्ग जेड है ना, और नॉर्मल कैसे लिख रहे थे? स्मॉल, ठीक है। स्मॉल ऐसा लिख रहे थे ना, और प्रिंसिपल वैल्यू को ऐसा। प्रिंसिपल वैल्यू आर्गूमेंट क्या है? मेनली हम लोग क्या है, जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है उसको सिंगल वैल्यूड बनाना है। दैट मीन्स हम लोग थीटा को रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आए, है ना। आया बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं ना। और इसको देखो कैपिटल से लिखेगा। एक आध बार ऐसा क्या हुआ कि हम पढ़ाए बच्चा लोग को, उसके बाद एक जवान आया बोला कि नहीं ऐसा होता है प्रिंसिपल वैल्यू आर्गूमेंट, ऐसा से लिखा जाता है पोंडेर का किताब में। तुम लोग देखना चर्चिल इसी को यूज करता है, हम भी तो सिंबल है जो यूज कर लो, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखेगा, डेफिनेशन लिख रहे हैं। तुम लोग निकाला भी होगा, जो आर्गूमेंट निकालता है ना 11 में, वही चीज़ है, बट थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को ये करने का बात है, माइंड सेट करने का बात है। फॉर ईच नॉन जीरो जेड, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जेड से थीटा, है ना। मैंने एक ही वैल्यू लेंगे, जो उतना सारा वैल्यू जो आ रहा था ना, यहाँ नहीं आया था बहुत सारा, देखो यहाँ पे थीटा, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, इसमें से कोई एक लेंगे तो उसको बोल रहा है कि हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, उसको थीटा बोल रहे हैं। सैटिस्फाइंग रेस्ट्रिक्ट कर दिए -पाई से पाई तक, है ना। पाई के बराबर लेंगे, -पाई से कम लेंगे, क्या कि यहाँ भी बराबर कर देंगे तो क्या होगा, 2 बार आ जाएगा। पाई क्या होगा, यहाँ तक आया, आया ना, 0 से पाई मैंने यहाँ तक, इस लाइन तक, और -पाई मैंने यहाँ से गया ये लाइन से ठीक पहले तक। अगर यहाँ बराबर कर देंगे तो ये लाइन क्या होगा, 2 बार आ जाएगा, तो मल्टी वैल्यूड हो जाएगा, इसीलिए एक साइड इक्वल्स टू दिया, एक तरफ छोड़ दिया। ऐसे भी कर सकता है कोई, ऐसा कर देगा तो ऐसा भी संभव है ना। तो लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू में क्या है, इस तरह से हम लोग को थीटा को लेना है। दिस वैल्यू will henceforth be denoted by आर्गूमेंट। इस वैल्यू से जब लेंगे तो इसको कैपिटल आर जेड लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। एंड जरूरी नहीं सिंगल वैल्यू बनाने के लिए इसी में रेस्ट्रिक्ट करना नहीं जरूरी, यहाँ 2 पाई कर दोगे, यहाँ 2 से गुना कर दोगे तो भी हो जाएगा, बट यहाँ से लेंगे स्पेशल कर दिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू आर्गूमेंट। called the
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जेड, है ना। जब इस 20 से अगर वैल्यू को उठाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिनोट करेंगे कैपिटल ARG से, और इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। अब इसके लिए एक चीज और देखो, ध्यान देगा, ये बहुत परेशान करेगा लोग में भी और इस सब में भी, है ना। बहुत परेशानी होगा, बट इसको तुम लोग को ध्यान से रहेगा। रिलेशन बिटवीन, इसमें संबंध क्या है, और जेड है, इसमें तो एक ही वैल्यू आएगा, है ना, जो थीटा वाला होगा, है ना, थीटा प्लस 2 पाई, मीन्स उस रेंज में जो होगा एक ही वैल्यू आएगा, और उसके बाद क्या कर देंगे, 2 के पाई कर देंगे। थीटा नहीं, आर्गुमेंट ऑफ जेड, जेड नॉन जीरो होगा, जहाँ जहाँ एंगल डिफाइंड होगा नॉन जीरो होगा ना। प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट जब तुम निकाल लोगे जेड का, प्लस 2 के पाई के बिलोंग्स टू दिस, ये रिलेशन हो गया हम लोग का, है ना। अब कंप्यूट कैसे करेगा, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट कैसे कंप्यूट करेगा, उसको समझना हम लोग को जरूरी है। कंप्यूटिंग आर्गुमेंट, ठीक है। पहले तो हम लोग का क्या होगा, जेड नॉन जीरो होना चाहिए, जहां एंगल का खोज करेंगे वहां जेड नॉन जीरो होगा। लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई नोमियल फॉर्म में है, दैट शुड नॉट बी जीरो, है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूट, पहले इनका कंप्यूट करना है, फाई को कंप्यूट करेंगे। फाई क्या है, जो 11-12 में पढ़ा है तुम लोग, 12 में, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स बाई एक्स, प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ा है 12 में, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में, है ना। और व्हिच लाइज बिटवीन, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, क्या हो गया, क्या हो गया बाबू, which lies between -π/2 π/2, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू जो निकालता है 12 में, वो कहाँ से कहाँ तक रहता है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये लाइन को छोड़ के। तो फाई इसी में से आएगा, इधर का वैल्यू को हमको फिर कैसे निकालेंगे, है ना, उस पे देखते हैं। विथ the value of phi and the information of sines
ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का साइन पता होगा, माने किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। एंड वी कंप्यूट, फार्मूला लिख रहे हैं, तुम लोग बगैर फार्मूला का भी निकाल सकता है, ध्यान में रखोगे किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इस तरह से फाई होगा, कब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ से यहाँ तक तो ऑटोमेटिकली दे देगा ना, इस रेंज में, इधर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, इस लाइन पे क्या लिखेंगे, माने पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, नेगेटिव, फिर इस साइड में क्या आएगा, इस साइड में क्या आएगा, है ना। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 मीन्स इस साइड के लिए सीधा जो फाई आएगा तेरा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स बाई एक्स, उसको लिख देगा, है ना। दूसरा जो है फाई प्लस पाई जोड़ेगा, इफ x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। फाई माइनस पाई लिखेगा, इफ x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0। और पाई बाई 2 होगा, इफ x इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। और माइनस पाई बाई 2 होगा, इफ x इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन 0। अब इससे समझ लेना कि किस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो कैसा कैसा लिखना है ना। इसके लिए क्या है, x इज लेस देन 0 मीन्स इधर x आ गया, x ग्रेटर देन 0 का तो यही है, बाकी लेस देन, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स इस साइड वाला, है ना। तो इस लाइन से लेके इधर वाला सारा आ जाएगा, ये लाइन छोड़ के ये वाला लाइन को भी ले लेगा, इसके लिए फार्मूला आ जाएगा, है ना। और इसके लिए कहाँ आएगा, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसके लिए ये वाला आ जाएगा। और इस लाइन पे है तो पाई बाई 2, और दूसरे लाइन पे है तो माइनस पाई बाई 2, इस साइड है तो, है ना। तो इस तरह से तुम लोग इसको याद करेगा, अगर नहीं याद रहेगा तो भी निकाल सकता है। तुमको ये समझ में आना चाहिए कि -2 माइनस आयोटा है, मीन्स क्या हुआ, -2 -1, -2 x यहाँ आया और y भी यहाँ, तो यहाँ का है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकलेगा तुम लोग निकाल सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है ना। और इस तरह से भी कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उसको कॉम्प्लेक्स वाला फंक्शन सिंगल वैल्यूड नहीं होता है, और उसको बनाता है आर्गुमेंट ही बनाता है ना। इसीलिए उसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अब इससे क्या होगा, आर्गुमेंट अगर निकालना है जेड, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ जेड मीन्स थीटा, है ना, प्लस 2k पाई, के बिलोंग्स टू जेड। पहले आर्गुमेंट प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट निकालेगा और उसमें 2k पाई जोड़ देगा, तो मेरा ये निकल जाएगा। ठीक है। और एक चीज देखना, ध्यान देना तुम लोग, डी मोवियस थ्योरम सब तुम लोग खुद से कर लेना, है ना। वो सब नहीं उतना जाएंगे, क्या है उतना जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो उतना नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा हम लोग ये कर रहे हैं। देखो, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऑपरेट करेंगे ना, Z1 Z2, तब किस तरह का स्थिति आता है।
इसको तो